सभी उपस्थितियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की शाम हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित नाटक हवालात, जिसके निर्देशक हैं विनय श्रीवास्तव। ये कृति माध्यम संस्था प्रयागराज की है और आज की शाम हमारे मुख्य अतिथि हैं वरिष्ठ रंगकर्मी पृथ्वी रंगमंच कानपुर के महासचिव श्री मोहित वर्मा जी। मैं यायावर रंगमंडल के निदेशक, वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक और एक्टर जनाब जितेंद्र मित्तल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो वर्मा जी को मंच पर लेकर आए। वर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि दो शब्द हमारे कलाकारों के लिए। आए हुए सभी महान भावों का मेरा सत नमन। मैं कानपुर से आया हूँ, पृथ्वी रंगमंच से एक छोटा सा कलाकार हूँ। बस रंगमंच करता चला आया, उसके बाद थोड़ा सा मैं दर्शकों के साथ रहकर और हमारे निर्देशक महोदय जो हम बाहर से इलाहाबाद से आए हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा साधुवाद देता हूँ कि रंगमंच को आगे बढ़ाने में कलाकारों को मेहनत करा के जो मंच पे 1-2 महीने रिहर्सल के बाद जो नाटक कराते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी को। और मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बस नाटक देखिए, हवालात जो यायावर मंडल द्वारा करा जा रहा है। मैं बहुत बहुत खुशी हो रही कि मैं कानपुर से आके ये नाटक देखने का मौका मिल रहा है, इलाहाबाद की संस्था का। नमस्कार। पृथ्वी रंगमंच कानपुर द्वारा हमारे युवा रंगकर्मी माध्यम प्रयागराज के और इस नाटक के निर्देशक विनय श्रीवास्तव को वर्मा जी सम्मानित करेंगे। थोड़ी लाइट बढ़वा देते तो लाइट बढ़वा दे अच्छे से, और सेंटर में आ जाए आप लोग, दिखाई तो पड़े अच्छे से। तो लीजिए, प्रस्तुत है यायावर रंगमंडल द्वारा प्रस्तुत नाटक हवालात। बेचैन है हवाएं, सब ओर बेकलीन है, कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है। धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है। मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है।
पर आपने साहब पकड़ ही लिया। अपराधी और पुलिस में यही तो फर्क होता है। अपराधी पुलिस से थोड़ी भाग सकता है। तुम लोग करते क्या हो बे? यही सोचते रहते हैं कि क्या करें। और बहुत से खतरनाक काम करते हैं हम, जो हम आपको हरगिज नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? सालो हवालात की हवा खाओगे? ले चलिए सर, जल्दी हवालात ले चलिए। तुम लोगों ने देखी है कभी हवालात? आप ही की तरह शानदार होगी। पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली देखी है साहब, पर बाहर से। संसद की इमारत से एकदम मिलती जुलती है। ऐसा लगता है कि एक ही इंजीनियर ने बनाया है दोनों को। लीजिए सर। बीड़ी पीजिए। अब ना साहब, हम सबको ना हवालात ले चलिए। तुम तीनों के नाम क्या है? तू बता। मैं क्या हम तीनों के नाम अलग अलग हैं। वैसे साहब हम लोग जब चाहते हैं आपस में नाम अदल बदल भी लेते हैं, और जब चाहते हैं एक में मिला भी लेते हैं। और इस तरह हम लोग एक नाम के हो जाते हैं। बिल्कुल झंडे की तरह। वह नाम पूछना का मेरा नाम बता। यहाँ क्यों सर? वहाँ वहीं हवालात में पूछ लीजिएगा ना। वहाँ पर आप भी आराम से होंगे। और हम भी। काफी समय होगा। ना आपको परेशानी होगी और न हमें। नाम बता। मेरा नाम दरोगा सिंह, वल कोतवाल सिंह, थाना सेवानगर। सर मेरा नाम कलेक्टर सिंह, वन जर्नैल सिंह, थाना सेवानगर सब। मेरा नाम हनुमान मंत्री, वन हवापति सर, थाना सेवानगर। मेरे हल्के के होते हुए लानत भेजिए सर हमको।
नक्सलवादी हूँ। टाइम बम लगा रहा था सर, टाइम बम। यदि आपकी सीटी न बज गई होती तो अब तक एक धमाके से सब कुछ उड़ गया होता, पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट। हम लोग बहुत खतरनाक अपराधी हैं सर, हमें तुरंत हवालात में बंद कर दीजिए। कमीना, सबूत। मैं पर्स दिखा सकता हूँ। मैं लाशेदारी अंगूठी। और मैं बिना फटा बम। आप तीनों सबूत इकट्ठे कर लीजिए और हमें हवालात ले चलिए। हम लोग अपराधी साबित होने में आपकी पूरी मदद करेंगे। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तुम तीनों यहीं सड़ोगे। मैं पूछता हूँ, तुम तीनों में वो एक आदमी कौन था जो अभी भागा था? भागे तो हम तीनों थे सर। एक भागा था, कौन था? भागे तो हम तीनों थे। एक भागा था, कौन था? हम तीनों को बांटिए नहीं सर, आप खुद सोचिए। आप समझदार हैं, कोई एक भला कैसे भाग सकता है? एक भागा था। अब नहीं मानते तो फिर ये कैसे ही? लेकिन जरा सोचिए तो सही, भला एक आदमी कैसे भाग सकता है? क्यों? उसके ऊपर हो जाएंगे? अरे नहीं सर, आप तो जानते ही हैं कि भागने के लिए भय चाहिए और भय के लिए दो और का होना जरूरी है। कौन कौन? देखिए, एक डराने वाला, एक बचाने वाला, एक डराने वाला, एक बचाने वाला, एक डराने वाला, बचाने वाला, बचाने वाला, डराने वाला, डराने वाला, बचाने वाला, डराने वाला, बचाने वाला। तीन हो गए सर। हम तीनों थे और तीनों भागे थे। आवाज तो एक के कदमों की आ रही थी। ये अभ्यास की बात है सर। हम तीनों बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं सर। इसकी बड़ी मशक्कत की है कि इस तरह भागे कि लगे कि कोई एक आदमी भाग रहा है। आप लोगों ने कवायद सीखी होगी सर। सीखी है? अच्छी कवायद में लगता है एक आदमी चल रहा, पैर पटक रहा है सब। इससे संगठन का एक होने का भाव आता है सर। हम लोग अभी आपको भाग कर दिखा सकते हैं सर। तेरी ऐसी तैसी आके दिखा सकते हैं। लेकिन हम आपको परेशानी में नहीं डालेंगे सर। आप नेक आदमी हैं, हमें हवालात जो ले जा रहे हैं। अब नेक के साथ हम बदनीयत कैसे हो सकते हैं? आप हमें हवालात ले जा रहे हैं, भला इस एहसान को हम कैसे भूल सकते हैं? और आज के समय में इतना भी कौन करता है सर? वैसे एक से एक कामचोर सिपाही हम लोगों ने देखे हैं। एक आध डंडा मारकर छोड़ देते हैं साले। अरे पकड़ने में तो सालों की नानी मरती है। तुम क्या चाहते हो बे? तुम तीन भागे थे, अब देखा मैंने एक को। हम अंधे हैं, हमको रतौंधी हुई है। अरे सर, यही तो हमारा कमाल है। सारी जिंदगी इसी का अभ्यास करते रहे हैं सर। बिल्कुल सीधी लाइन हमारी होती है, पीछे से एक दिखाई दे। मैं पीछे से नहीं, बगल से देख रहा था। कहीं से भी देखिए सर, एक ही दिखाई देगी। हम कोड बदल लेते हैं सर। ये कोड की मां का हम स्वार्थी हैं सर। कोड का संबंध स्वार्थ से होता है। और आप डाकुओं के बीच जरूर रहे होंगे। डाकुओं में डाकू का बड़े से बड़ा गिरोह होता है सर, है ना? हाँ। और फिर ताकतवर को
ताकत कम ही दिखाई पड़ती है। आप ताकतवर जो ठहरे। आप नेताओं के बीच भी जरूर रहे होंगे सर। और नेताओं में कौन वाली बात आपने साफ साफ देखी होगी। ऊपर से एक पार्टी दिखेगी पर होगी 3। मतलब पहली बहुत बुझाते हो। अच्छा ये बताओ, तुम तीनों में भागने वाला कोई नहीं था? हम जानते थे हार कर आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सभी पहुंचते हैं। ये तो ऐसा ही है कि तिरंगा अंधेरे में फड़फड़ाए और आप उसे ढूंढते आगे निकल जाए। क्या मतलब? यूं समझिए कि हम लोग 3 रंगों की पट्टियां हैं। झंडा एक है। हम फड़फड़ाए थे, एक थे, इसलिए एक साथ। इसलिए आपको एक ही तो दिखाई देता है, चाहे जिस कोण से देखते। यकीन मानिए सर, अभी हम तीनों एक साथ फड़फड़ाए थे। हमारी किस्मत का चक्र उस फड़फड़ाने में लगा था कि दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। पर वो दौड़ता दिखता भी वहीं स्थिर था, आगे बढ़ा ही नहीं। सर, हमें हवा लाख ले चलिए सर, रात चल रही है सर। ठीक है, चलो अपने अपने सबूत ले आओ। क्या? अपनी जेब देखिए सर, आपका पर्स आपके जेब में है? हाँ, है। ये वही पर्स है जिसे मैंने किसी की जेब से उड़ाया था और आपकी सीटी की आवाज सुनकर फेंक दिया। पर्स निकालिए और देखिए। ये तो मेरा पर्स है। सारे देश का पर्स आपका ही है सर। पर पर्स खोलकर देखिए तो सही, ना तो इसमें आपके नाम का कार्ड होगा और ना ही आपके बीवी का चित्र। ये मेरे जेब कतरा और चोर होने का सबूत है। मेहरबानी कर इसे ना रखिए सर, आप तो दयालु हैं सर। ठीक है, चल उधर बैठ, चल बैठ जा, बैठ। और सर, मेरा सबूत आपकी उंगली में है। ये वही अंगूठी है जिसके लिए मैंने हत्या की। लाश की उंगली से अंगूठी निकाल नहीं पाया कि आपकी सीटी सुनाई दी। क्या करता सर, भागना पड़ा। गलत बात। ये अंगूठी तो मुझे मेरे ससुराल से मिली है। सारा देश ही आपको ससुराल से मिला है सर। पर ये असली है या नकली, ये ना आप जानते हैं ना ही हम। अच्छा ठीक है, चल तो उधर बैठ जा, चल उसके बगल बैठ। और सर, मेरा बम आपकी पुलिस लाइन में पड़ा है। टाइम बम है सर, टाइम बम। यदि जरा सा आप उसे लगाने दें तो ऐसा धमाका होगा कि व्यवस्था का पुर्जा उड़ जाएगा। मैं एक बम लगा रहा था कि आपकी सीटी सुनाई दी, ठीक से लगा नहीं पाया और सारा विद्रोह फुस्क हो गया। यदि इतना सबूत काफी ना हो सर, तो थोड़ा इंतजार कीजिए और अगला धमाका देखिए। ठीक है, चल उधर बैठ, चल बैठ जा। हाँ, ऐसा पकड़। सुन, तेरी आंखों में पट्टी बांध रहा हूँ।
खंभा पकड़ा के। मजा आएगा। मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि सब कुछ लाल हो जाएगा। चल सुन, पट्टी से रखनी नहीं चाहिए। नहीं सरकेगी सर। वैसे सर, पट्टी बांधकर कहाँ ले जा रहे हैं? बेटा, तुम्हारे ससुराल। ससुराल? हाँ। वो क्या है ना सर, मेरी अभी शादी नहीं हुई। लगता है सर अपने ससुराल ले जा रहे हैं। बेटा, सारे देश के ससुराल लेके चल रहे। चल खड़ा हो जा, खड़ा। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख, ये ले डंडा पकड़, चल मेरे पीछे पीछे। चलता रहे ना, सुन ले। पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। नहीं सर। हाँ। चल चलता रहे। हाँ सर, चल रहे हैं हम लोग। जहाँ आप कहते। अभी और कितनी दूर है हवालात सर? कुछ तो दिलासा दीजिए सर। आप चुप क्यों हैं सर? लगता है आप नाराज हो गए। आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ रही क्या सर? अरे हम लोग इस मामले में अच्छे हैं, ऐसी कोई झंझट ही नहीं। हम लोग अपने ही बाप और अपने ही बच्चे हैं। अपने ही मियाँ और अपनी ही बीवी है। हाँ, सब कुछ है अपने भीतर। बेटा कहाँ जा रहे हो? जी सर, जहाँ आप ले जा रहे हैं। आप हमारे माई बाप। हवालात। पर सर, रास्ता बहुत लंबा कर रहे हैं आप। वैसे भी जब आंखों पर पट्टी बंधी हो तो हर रास्ता लंबा हो भी जाता है। यदि दिल दिमाग दुरुस्त हो तो। बेटा, आंखों पे पट्टी इसलिए बांधी है कि तुम लोग अपने ठिकाने से हवालात का रास्ता न पहचान सको। समझे? चल। ठिकाना? अपना कोई ठिकाना नहीं सर। एक नंगा पेड़ है बस। झंडे का डंडा, बस उसी से चिपटे फड़फड़ाते रहते हैं। ये क्या कर रहा है? अरे नंगा पेड़ हूँ सर। क्यों सर? बहुत बकवास करते हुए तुम लोग। बकवास से रास्ता कट जाता है सर। ये तो रास्ता काटने के लिए है। और बकवास से रास्ता कट जाता है, सारा देश काट रहा है सर। उसके कर्णधार काट रहे हैं। आपको हमारी बातचीत बुरी लग रही है सर। तो फिर कुछ गाएं? आपका मन बहलाएं। थर्ड सीढ़ी लाइन में खड़े हो जा। गाना शुरू करेंगे। गाना शुरू कर। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। हम सदा तरसते खाने को, वो तरसा तरसा खाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। क्या इतनी कृपा तुम्हारी कम, जो अभी शेष है दम में दम। क्या इतनी कृपा तुम्हारी कम, जो अभी शेष है दम में दम। हम पेट बजाते आते हैं, वो गाल बजाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। हम ऋणी तुम्हारे मौसम के, जो वार कर रहा है जम के। हम ऋणी तुम्हारे मौसम के, जो वार कर रहा
के, जो दाव चल रहे बेखट के, सदके है तुम्हारी फितरत के, जो दाव चल रहे बेखट के, हम आग लगाते जाते हैं, वो आग छुपाते जाते हैं, हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं, हम हवा में लात चलाते हैं, वो आप भी हमारे साथ गाइए ना सर। चुप 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 चुप, गाना बजाना बंद, चल। क्या आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया सर? थोड़ा गर्म था सर। ऐसे गानों से सर्दी दूर होती है। तेज हवा में नंगे पेड़ को आपने गाते सुना है? अपने भीतर बात ये है सर, हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। पढ़ने लिखने का मतलब होता नौकरी पाना, जो हमें मिली नहीं। और कुछ करने लायक हमें बनाया नहीं गया। स्कूल में हम यही गाना गाते थे। इसी तर्ज में वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा कर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर कर्तव्य मार्ग समझ नहीं आया। दिखाई नहीं दिया। आपको तो दिखता ही है सर। जल्दी जल्दी हवालात पहुंचाइए सर, रात चढ़ रही है। सर, आपने स्कूल में ये गाना गाया था या नहीं? कर्तव्य मार्ग वाला। आपका गला बहुत अच्छा होगा जो आप सिपाही बने। कुछ कुछ बोलिए सर। चाहे गाली ही दीजिए। जब तेरी बात। आप लोगों के मुंह से गाली बहुत अच्छी लगती है सर। भाषा की सही ताकत केवल लाख समझते हैं सर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पर गाली देना नहीं सीख पाए। लगता था खुद को गाली दे रहे हैं। पर गाली सहना खूब सीख गए। सर, संकोच मत कीजिए, जम के गाली दीजिए। आखिर आपका हमारे ऊपर एहसान जो है, आप हमें हवालात जो ले जा रहे हैं। सर, यदि हम लोग गाली देना सीख लेते तो क्या पुलिस में नौकरी मिल जाती? बड़े भाग्य से गाली जुबान पर चढ़ती है। वैसे ऊपर चढ़ी रहती है। सर, सर, कुछ बोलिए सर। कुछ तो बोलिए सर। लगता है मूतने लगा है। अबे अबे तो कितनी देर मुड़ेगा? लगता है काफी देर से रोका होगा। इन सालों का हगना मूतना बंद हुआ रहता है। हाँ। सिपाही साहेब, सिपाही साहेब, सिपाही साहेब,
कितनी दूर है औलाद सर? अबे जितनी दूर तुम्हारी मौत है सालो, हमें तो दिखाई नहीं देती। बचपन से हम उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं सर। एक बार पकड़ में आने वाली थी, जब परीक्षा में फेल कर दिए गए और साली सरक ली। एक बार और पकड़ में आई थी सर, जब नौकरी में नहीं लिए गए, पर कभी सर। एक बार और आंखें चार हुई थी सर, जब अब आपको क्या बताएं सर? ये बता बता। कारखाने के मालिक के सीने पर रिवॉल्वर रख दिया था, पर अहिंसा की भीतरी आवाज ने उंगली कर दी, आंखें नीची हो गई, फिर वो नहीं मिली। बेटा, मौत इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये आप अपने तजुर्बे से कह रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। तो सुनाइए सर अपना तजुर्बा, पर अभी आंखों से पट्टी खोल दीजिए। पट्टी खोल दूं, ताकि तुम लोग अपने ठिकाने से हवाला जाने का रास्ता पहचान सको। चल। रास्ते की चिंता हमें नहीं है सर, पहुंचने की चिंता है। बेटा, रास्ते की चिंता मुझे तो है। चल। तो सर, क्या रास्ते में आपका घर पड़ता है? वो तो मैं आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी देख सकता हूँ। एक छोटी कोठरी, एक टूटी खाट पर आपकी बीमार बीवी बिना दवा के पड़ी है। टीन के कनस्तरों और हांडियों में चूहों भर का राशन, बुझा चूल्हा काला, अधजली लकड़ी राख। आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है कि कब आप कुछ पैसे लेकर आएंगे, भले ही वो छीना झपटी के हिस्से। फिर वो चूल्हा जलाएगी, आपका भूखा बच्चा ललचाया हुआ गली में लावारिस घूम रहा है। उसे हम देख रहे हैं सर। आपकी शानदार वर्दी के नीचे तार तार फटी मैली पंजाब की तरह है वो। उसका स्कूल जाना बंद है। वहाँ आपके अमीर अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। क्या इसीलिए कहते हैं सर, हमें हवालात ले चलिए। हम में आप में कोई फर्क नहीं सर। देखिए, इस बर्फीली रात में आप भी भटक रहे हैं और हम भी। फर्क सिर्फ इतना है, या आपके ऊपर एक मोटा लबादा है, गर्म लबादा, ताकत वालों का दिया हुआ, और भीतर से हमारी हड्डियां एक जैसी नंगी है, बेसहारा चुपी हुई। सर, आप इतनी सर्द रात में बाहर क्यों निकल आए? लकड़ पंखे की ऐसे में मौज में बैठे रहते हैं।
उनके होने पर ही निकलते हैं। सच सच बताइएगा सर, आपको अपनी चिंता थी या हमारी? जवान बंद कर, नहीं तो खींच लूंगा। तुम मेरा बाप है, अदालत है कि तुम सबको मैं हत्या बयान देता फिरूं? हाँ? मैं यहाँ गश्त क्यों लगा रहा था? ड्यूटी क्यों दे रहा था? अरे तुम जैसे छटे हुए गुंडे बदमाशों का जवाब तो मेरे पास ये टंगा है। हवालात भी तो है सर। हम जैसे आवारा बदचलन जराए पेशा जैसे लोगों के लिए हवालात वहां ले चलिए सर, मेहरबानी कीजिए। बात यह है सर कि अब आपसे क्या छिपाएं। ऐसी भयानक रात में हम जैसे चोर उचक्के हत्यारे व्यवस्था विरोधी लोगों का छुट्टा घूमना पूरे समाज के लिए घातक है सर। शहर में भेड़ियों के घूमने जैसा। ये आप व्यवस्था के रक्षक हैं, आपको हमें बंद रखना ही चाहिए। ये बात अलग है सर कि वही व्यवस्था आपको भी पीस रही है जो हमें पीस रही है, और आपको उसकी रक्षा करनी है। आप जिम्मेदार आदमी जो है। आपको चाहिए जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हैं उस रोटी के लिए हम लड़ें, तो आप हम पर डंडे चलाएं, हमें हवालात ले जाएं, और इस तरह कुचले हुए होने पर भी हमें कुचल दें। कोई आपका गला घोट रहा है, आप हमारा गला घोटे। आखिरकार जिंदा दोनों को ही नहीं बचना है। हवालात में आप भी हमारे साथ थोड़ी देर आराम कर लेंगे सर। तुम जैसे हरामखोरों से पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? मैंने बहुत से कुत्तों को भागते हुए सुना है। क्या? वो पेड़ मैं जड़ से काट देता हूँ। जो फले फूलने लायक होता है, नहीं, जिसमें कांटे लगे होते हैं। क्या बे? बीड़ी मिला? अब बीड़ी नहीं है साहब, हम तीनों के बीच एक ही बीड़ी थी, वो भी आपको दे दी। बीड़ी नहीं है? साले बीड़ी नहीं है, चले हवालात तो खुद देखने। अबे हवालात तेरे बाप ने बनवाई है, हैं? बाप तो हमारे आजादी मिलते ही गुजर गए सर। वो तो आपके बाप की बनवाई हुई है। ये जवान लड़ाता है। ये हुई ना मर्दानगी सर। पहले झापड़, फिर घूसा, फिर लात और फिर हवालात। चलिए सर, सिलसिला तो शुरू किया आपने। हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। सर, हवालात आ गया क्या? अब आंखों की पट्टी खोल दें। हाँ हाँ बेटा, हवालात आ गया। चल पकड़ डंडा, चल पीछे पीछे। हवालात जाएंगे। आजा बेटा, चल तुझे हवालात ले चलता हूँ। हाँ। चल, आजा। चल, हाथ बढ़ा के पकड़ ले, तेरा ताऊ खड़ा है।
घुमा रहे हैं आजादी के बाद से। सर, आप उस आदमी का ख्याल कीजिए सर, जिसका मैंने पर्स चुराया था। और उसका भी, जिसकी मैंने हत्या की। और उस धमाके का भी सर, जो होने वाला है। आप व्यवस्था के रक्षा कर उसकी रक्षा कीजिए। सर, यदि आप अपनी ड्यूटी से चूके तो आने वाला जमाना आपको कभी माफ नहीं करेगा सर। हम आपको माफ नहीं करेंगे सर। आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे सर। आप हमारी मदद करेंगे। आप हमारी मदद करेंगे। आप हमारी मदद करेंगे। आप हमारी मदद करेंगे। सर, आप कहाँ गए सर? हमारी आंखों की पट्टी खोल दीजिए सर। हमने आपसे बहुत उम्मीद की थी सर। बहुत आस लगाई थी सर। सोचते थे हवालात की गर्म इमारत के सर ठिठुरती रात आसानी से कट जाएगी। कपड़े ना होने की तकलीफ नहीं उठानी होगी। पर वो हमें हवालात ले ही क्यों जाता? उसे देने के लिए हमारे पास एक तमड़ी जो नहीं थी। बेचारा। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ? मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है। एक भी कद आज आदम कद नहीं है। पेड़ पौधे हैं बहुत पौने तुम्हारे। रास्ते में एक भी बरगद नहीं है।
लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और निर्देशक थे विनय श्रीवास्तव। तो आइए माध्यम नाट्य संस्था प्रयागराज के कलाकारों से आपका परिचय कराते हैं। ये प्रस्तुति यायावर रंगमंडल की थी और जिसको प्रस्तुत किया था माध्यम प्रयागराज ने। मंच पर लड़का 1 देवव्रत कुशवाहा, लड़का 2 राहित राज यादव, लड़का 3 विपिन गौड़, सिपाही अनूप श्रीवास्तव। मंच पर है संगीत संचालन रिभु श्रीवास्तव, प्रकाश विनय श्रीवास्तव, मंच अनूप देवव्रत रोहित विपिन ओम श्रीवास्तव, वेशभूषा अंशु श्रीवास्तव, पूर्व अभ्यास प्रभारी सुधीर सिन्हा, प्रस्तुति सहयोग शोभा शुक्ला वंदना राठौर, प्रेक्षागृह व्यवस्था शिवजीत वर्मा आकाश श्रीवास्तव, प्रस्तुति नियंत्रण कीर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, प्रचार प्रसार संदीप गुप्ता, मंच सामग्री संजय तिवारी, मंच व्यवस्था अनूप कुमार सिंह, स्थानीय प्रबंधन अखिलेश और सचिन मिश्रा, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ला। जैसा विदित है कि लेखक इसके हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, परिकल्पना और निर्देशक थे विनय श्रीवास्तव। विनय जी, मैं आपसे मंच पे आए। कीर्ति बाबू, आप तशरीफ लाइए और नाटक के निर्देशक को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। धन्यवाद विनय जी आपका और आपकी पूरी टीम का। थैंक यू।